म्यूजिक। अच्छा सुनो, मैं म्यूजिक बोलता हूँ, कुछ म्यूजिक बजाता है ये? पाकिस्तान की बजाते नहीं है। नहीं वो तो बाद में, मतलब एडिटर। अभी अरे उसको बोलो यार, एडिटर को कहना कि वो तगड़ा दम मैं तो कह रहा हूँ एक ढोल लगाते हैं सर। हाँ। और शहबाज शरीफ का मुंह लगाते हैं और म्यूजिक के नाम पे दम बजे। नहीं छोड़ दो, शहबाज शरीफ को माफ कर दो उसको। चलो चियर्स प्रोड्यूसर, चियर्स। ओए होए, चियर्स 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 चियर्स। सो ऐसा वर्ड का यार, ये कोई बात होती है? दिस इज काफिर कोला। काफी अच्छा एक ब्रांड हम भी बना सकते हैं ना, काफिर कोला। बनाने को बहुत कुछ बना सकते हैं सर, जैसे कि मुंह। चलो हैं? जैसे कि मुंह। नहीं मुंह बना सकते हैं। चलो अभी फिलहाल तो पाकिस्तानी को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। पर काफिर कोला याद रखना, ये ब्रांड होना चाहिए काफिर कोला। केसी। सारे काफिर यही पियेंगे। केसी। केसी फिज होगा उसमें, बढ़िया वाला फिज। चियर्स। ऐसे कौन चिक की आवाज है। चिक की आवाज आएगी। हाँ बताओ क्या खबर है? खबर वबर ठीक है, पहले एक बात बताइए। तनवीर अहमद भाई साहब भड़क गए। वो जो क्रिकेटर है, हाँ। आप पे भड़क गए हैं। कह रहा है कि करेले वरेले जैसा मुंह है, ये है वो है। मेरा करे दिखाना जरा बेटा, जरा वो दिखाना शीशा, चेक तो करूं मैं। करेले वाला मुंह, फेस तो बड़ा सही है यार, फेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो मैंने शर्ट भी करेले वाली पहनी है ना, ग्रीन। करेले से याद आया प्रोड्यूसर, बचपन में कभी ट्रेन में सफर करे हो? अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं? नहीं, ट्रेन वाला पुराना जो सफर होता है ना ट्रेन में, कभी एक बात नोट करी है? वो मम्मी बनाती थी वो अजवाइन वाली पूड़ी नमक के साथ, उसमें अचार होता था। एक तो लाल लाल भरी जो मिर्च होती है, लाल होता, आम का होता था, कभी कभी कटहल का हो गया तो हो गया। और साथ में तो बेसिकली क्या था कि रात को, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ सुनो, रात को तो आलू की सब्जी निपट जाती थी, ठीक है। वो सवेरे तक आलू तो रहेगा नहीं, तो रात की ट्रेन 6-7 बजे की ट्रेन, रात को वो सब्जी वब्जी हो गई, ठीक है। आलू की सब्जी, वो ड्राई जो आलू बनते हैं ना मसाले के साथ। और सुबह सब लाइन में लगा के जाते थे वहां पे दांत वांत मांजने के लिए, और फिर ट्रेन तो दोपहर को पहुंचेगी। सुबह के लिए पैक होके आता था करेला, वो भी भरा हुआ। वो भी भरा हुआ, उसमें सौंफ भी डलती थी, और पूड़ियां वही रात वाली, और वो कुल्हड़ की चाय के साथ, है ना। तो हम तनवीर को थैंक यू बोलते हैं यार कि ऐसी चीज याद दिलाई, चाहे हमारे मुंह से याद दिलाई, लेकिन मजा आ गया। करेला सुन, करेले के अंदर कभी ना आलू डाल के खाओ? नहीं यार प्रोड्यूसर मैं बता रहा हूँ, मतलब बड़ा आलू थोड़ा सा, इट्स नॉट लाइक कि आपने मैश आलू के पराठे वाला आलू नहीं, मतलब वो उस तरीके का नहीं, छोटा सा चौकोर चौकोर और कच्चा। करेला सर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मेरे तो मुंह में पता नहीं लोग मुझे जज करेंगे, बट मुझे करेला बहुत पसंद नहीं, है। लोगों को जज करने दो। जज क्या, करेला करेला तो बड़ी हॉट शॉट चीज है यार, मुझे बहुत पसंद है सर। तो मुझे अच्छा लगा। तनवीर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तनवीर। तुमने करेले जैसा। ये तनवीर सर वही है जिसको, अच्छा इसको शब्द होते हैं। अरे छोड़ो ना यार, जिंदा रहने दो भाई को यार, कोई बात नहीं। कि ये हरभजन वाला, हरभजन सिंह वाला, जिसमें हरभजन ने इसने बोला था कि आओगे क्यों नहीं पाकिस्तान। ये पता नहीं क्यों। देखो मैं पाकिस्तानियों को यही कहता हूं कि क्यों ऐसी बातें बोलनी जिससे लोग तुम्हारी बेइज्जती करें, लोगों को मौका क्यों देना। वैसे ही देखो, तुम्हारे मुल्क का बेड़ा करके, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, इज्जत तुम्हारी है नहीं, सब चलते फिरते अब सब तुम्हारे मुल्क की बजा के चले जाते हैं यार। मतलब जिसका मन चाह जो कह रहा है वहां पे, और फिर रादर देन कि तुम लोग बोलो कि नहीं ठीक है यार, हमें हिसाब से बोलना है, और नाप तोल के हमें बोलना है कि लगे मैच्योर है। कभी इनके जर्नलिस्ट ऐसे पूछ रहे हैं कि पीएसएल ज्यादा बेहतर लीग है क्या, ये सवाल इनके मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये सवाल समझ में नहीं आते। अगर आपके पैनल पे हरभजन सिंह जैसा क्रिकेटर बैठा हो, जो कि बहुत सीनियर और लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर, हरभजन सिंह इज वनडे टेस्ट, मतलब सब में इज अ ग्रेट प्लेयर। हरभजन सिंह, नोबडी कैन डाउट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। टैलेंट तो है ही खैर, इफ ही इज प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, बट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया एंड ऑल दैट, और बड़ा जिसको कहता ना कि ही प्लेज विद अ लॉट ऑफ पैशन। हरभजन सिंह के सामने तुम ये कह रहे हो यार कि मतलब कि कैसे नहीं आएगा इंडिया, उसने बोला नहीं आएगा, नहीं आया। अब क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि ये बड़बोलापन,
अगेन मैं बता रहा हूं, दिस इज एवरीथिंग टू डू विद ज्योग्राफी. ये जो लाहौरी ब्रीड है, गुजरावाला वाली ब्रीड है, सियालकोट वाली, ये जो लोग हैं ना, ये इनके कल्चर में शामिल है अनफॉर्चुनेटली. आसिम मुनीर का देख लिया ना स्पीच, अरे भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. एक उसको वो कौन है वो जो इनका पीसीबी का अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चीफ बन गया, क्या नाम उसका, मोहसिन नकवी. एक ऐसा चौकी मार, उसने बोला था ना बलोच को ऐसा चौकी मार है, मारी ने ऐसा चौकी. अब देखो यार, बात यह है कि ये अगर हम वो शहबाज शरीफ पीट के कि हम इंडिया से आगे निकल जाएंगे और ये सब क्यों बोलना है ये सब. कल कश्मीर को लेके भी बोला तो मुनीर ने, हाँ, दिस इज जगलर वेन ऑफ पाकिस्तान. ये सब शाहरग है हमारी. कोई तुम्हारी शाहरग वारग नहीं है. जिन्ना झूठ बोल गया, तुम्हें चूना लगा गया, तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो. कोई शाहरग फारग नहीं है इनकी. और अगर तुम्हारी शाहरग है तो तुम उसके बारे में कुछ करो. देखो बेस्ट इज ना, मुझे यही चीज मोदी गवर्नमेंट की ना बहुत बढ़िया लगती है. यू नो व्हाट आई लव अबाउट दिस गवर्नमेंट, ये लोग बोलते ही नहीं है कुछ. कब भी नहीं. ये इन्होंने बोलना ही नहीं है, ये बोलते. एंड दिस इज इन सच अ कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट द पाकिस्तानी बकवास करते रहेंगे, कभी कुछ काम नहीं करेंगे. मोदी जी और अमित शाह जी का सिंपल एक फंडा है. अचानक दोस्तों पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं स्टूडियो में था उस दिन, आई वाज इन द टेलीविजन स्टूडियो. दोस्तों अब से 370-35 से गया, एंड there was a Kashmiri gentleman, I'll not take his name, he was sitting next to me and he said कि मेजर साहब, I never assumed in my कि मेरे जीते जी मैं ये दिन देखूंगा जब 370-35 से हट जाएगा. हटा दिया. उन्होंने बोला थोड़ा ना किसी को कि हम 370-35 से हटा रहे हैं, कर दिया, बस हो गया. उसके बाद देश को बता दिया कि जी हमने कर दिया है. दिस इज द वे कंट्रीज आर रन, नॉट लाइक दिस. ये मौला जट टाइप का ना, आपने पुरानी मूवी देखी मौला जट? देखी नहीं, लेकिन आपसे सुना बहुत है. अब देखना कभी यूट्यूब में, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, पुरानी वाली, वो देखना. ओए मौलिया मैं ये कर दूंगा, और लड़ते वड़ते नहीं है, बस ये यहां से बकवास कर रहा है, यहां से बकवास कर रहा है, फिर एक दूसरे को गंडासा मारेंगे, फिर गोल 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 घूमेंगे. ओए मौलिया, ओए फलाना, ओए ओए यार, वाई टू टॉक. खुद अपनी बेइज्जती. अब ये आर्मी चीफ है, ही इज ऑल्सो लाइक दैट. आप आर्मी चीफ हो, आप ये बोलो साहब हमें कश्मीर हमारी जगलर वेन है, हमने श्रीनगर में जाके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, और मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मैं आपसे मुखातिब हूं लाल चौक से. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. मैं लाल चौक पे खड़ा हूं, मैं लाल चौक से लाइव हूं, और जिस पाकिस्तानी को विजिट करना श्रीनगर, हमने काफिरों को मार दिया, हमने भगा दिया, और हमने यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज कर दिया, शरिया नाफिज कर दिया. अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इंशाल्लाह आ जाओ सब. ये नहीं करते कभी. ये क्या करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. अच्छा, फिर जलील भी हो जाते हैं. ये जलील भी हो जाते हैं. मैं फिर देख रहा था पाकिस्तान के यूट्यूब में, वही मदरसे वाले पाकिस्तानी बच्चे, टीनेजर्स, अगर हमें हुक्म मिले, अगर हमें परमिशन मिले तो हम फिलिस्तीन चले जाएंगे. मैंने सवेरे वो भेजी थी मेल, देखी. फिलिस्तीन के चक्कर में एक पाकिस्तानी को मार देखा, शेखुपुरा में ना, कहां पे? शेखपुरा में. शेखपुरा में ये ऐसे, वो एक फास्ट फूड चेन में काम कर रहा था, और इसलिए मार दिया क्योंकि वो, अरे हद हाल है. अपने लोगों, खुद पाकिस्तानी भी अब ये पूछ रहे हैं जिनके पास थोड़े मोड़े दिमाग है. देखो जो पाकिस्तानी, वो तो कम होंगे दिमाग वाले, लेस देन 1% होंगे, क्योंकि बाकी तो बैल बुद्धि हैं. हेट, देखो पाकिस्तान का जन्म ही नफरत से हुआ था. जो बीज नफरत का होता है उसमें मोहब्बत कैसे फलेगी फूलेगी? दे आर बॉर्न ऑफ हेट्रेड. यही तो आर्मी चीफ कह रहा था कि हिंदू और हम बिल्कुल अलग हैं. टू नेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन हेट्रेड. वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वो गलत बात है, मैं उधर नहीं जा रहा. मैं कह रहा हूं इट इज बेस्ड आउट ऑफ हेट्रेड. अच्छा, मुझे पाकिस्तान का सर बड़ा अजीब लगता है. वॉर एंड टेरर के नाम पे अपने 70,000 90,000 लोगों को निपटवा दिया इन्होंने. पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपने ही यहाँ की KFC को लूट ले रहे हो, अपने ही लोगों को गोली मार दे. अरे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बने थे, वो बने थे फ्रांस में. लाहौर भाइयों ने लाहौर फूक दिया. वही वो लब्बैक, तहरीक लब्बैक. हाँ. ठीक है, TLP, TLP, ये भी TLP के लोगों ने करा है. ये जो शेखपुरा में हुआ ना, ये भी TLP वाला. ये अपने मुल्क की बसें जलाना, अपने मुल्क की बिल्डिंगें फूंकना. KFC का क्या लेना देना है इजराइल से? पर इन गधे के बच्चों ने एक और काम करा था. ज़ियाउल हक ने एक बार, मैंने वो भी एग्जांपल दिया ना, ज़ियाउल हक ने एक बार ये बोला कि अमेरिकन्स ने
नहीं सॉरी इजरायलियों ने, अब इजराइल का एम्बेसी तो है नहीं ना, पाकिस्तान का एम्बेसी टेल अवीव में, ना इनका इस्लामाबाद में, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं। जी। किसी ने ऐसे ही इस्लामाबाद में एक र्यूमर फैला दिया, और वो किसी ने नहीं, वो ISI ने फैलाया था ज़ियाउल हक के कहने पे। जी। एक र्यूमर फैला दिया, एक अफवाह फैला दी, और ये हुआ है कि इजराइल ने मक्का पे बम मार दिया। इजराइल ने मक्का पे बम मार दिया, जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे, जहां पे काबा है, जहां पे सब कुछ है, वहां पे इजराइल ने, इन्होंने चूरन खिला दिया अपनी पब्लिक को। पागल के बच्चे ऐसे नहीं कि क्लैरिफाई करें, कुछ फोन कॉल करें, क्योंकि सब काम हम तो करते ही थे उस वक्त भी, कोई पता ना 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 ना, अमेरिकन एम्बेसी फूंक दिया। अमेरिकन गुस्सा बाद में हुए, पहले कंफ्यूज हुए कि यार पहली बात तो कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, पहली बात कुछ ऐसी चीज हुई नहीं। दूसरी चीज, अगर हुई, जो कि नहीं हुई है, पर अगर हुई तो वो किसी और मुल्क, इन्होंने जो बगल में गोरा मिला, अब वही चीज इनके, देखो हर एक देश का एजुकेशन लेवल बढ़ता है, पाकिस्तानियों में घट रहा है। तो ये जो शेखपुरा में हुआ है, दिस इज अच्छा, आपने कभी देखा बलूचिस्तान में ऐसा होते हुए कि बलोच गए और किसी के हैं? कभी नहीं। या आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने कर दिया? नहीं। ये सारी खुजली पाकिस्तानी पंजाब की, मैं बता रहा हूं, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये सारी खुजली जो है ये पाकिस्तानी पंजाबियों को, सारी खुजली, एवरीथिंग, दिस होल इच इज पाकिस्तानी पंजाबी इन ओरिजिन। इट हैज टू, देयर इज नो, आप किसी और को वियर्डली बिहेव करते नहीं देखोगे। और पाकिस्तानी से अगर आप होल एज अ होल लो, ठीक है, ये बांग्लादेशी एज अ होल लो, आप कभी अरबों को नहीं देखोगे ऐसी हरकतें करते हुए। आप कभी नहीं देखोगे अरब आपके पास बैठेगा, वो चोगा सा पहनते हैं लंबा सा, ठीक है, सर पे वो रस्सी रुस्सी बांधते हैं, वो दे, एंड दे सिट विथ यू एंड टॉक वेरी नॉर्मली यार। देयर इज नो एक्सट्रीम बिहेवियर। आज कुछ हैं तंजीमें वहां पे भी जो ऐसा करती हैं, बट normal Arabs are very normal people यार, normal Malaysians, normal Indonesians. I have been to Indonesia a few times for purpose of business। मैं गया हूं, मैं मलेशिया गया हूं for purpose of business। They are very normal। ये पता नहीं क्या पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को खुजली है, पता नहीं कुछ हो जाता है इनको ना, ये पगले। जस्ट इमेजिन यार, यू आर किलिंग योर ओन पीपल के गाजा में, और तुम गाजा तक नहीं पहुंच पाए यार, और इनको परमिशन चाहिए। इतने हराम के खाने वाले हैं ये पाकिस्तानी पंजाबी, मदरसे वालों की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पाकिस्तानी पंजाबीज, जो मदरसे वाले हैं, इतना हराम का खाते हैं ये, इतना हराम का खाते हैं, मैं बताऊं, इनको कोई गोरा पैसे देना, ये सुअर का गोश्त खा लेंगे। जो पाकिस्तानी पंजाब के मदरसे के हैं, ये सुअर का गोश्त खा लेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं ये, देयर इज अ रीजन। हम फिलिस्तीन जाएंगे, फिलिस्तीन किसने रोका है? जाओ। जो ट्रैवल एजेंट तुम्हारा कनाडा का टिकट बुक करवाता है, किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो ना, डंकी रूट वाला जो तुम्हारा कनाडा का टिकट बुक करवाता है, जो तुम्हारा यूरोप का टिकट बुक करवाता है, ठीक है, वही तुम्हारा फिलिस्तीन का टिकट बुक नहीं करवा सकता। जब तुम कनाडा जाते हो, मैं पाकिस्तानियों से ये पूछूं, जब तुम कनाडा जाते हो, तुम क्या आर्मी चीफ की परमिशन लेके जाते हो? प्राइम मिनिस्टर की नहीं। पर फिलिस्तीन जाना है तो फिर हमें कोई हुक्म दे, कोई हमें बोले कि तुम जाओ। तुम्हें क्यों बोले भाई? तुम दामाद हो शहबाज शरीफ के कि तुम्हें बोले कि दामाद जी जाओ आप? अबे खुद जाओ। जैसे कनाडा जाते हो चोरी करके, जैसे यूरोप जाते हो चोरी करके, फिलिस्तीन भी चले जाओ चोरी करके। नहीं, ये सब मैं बता रहा हूं। ये आप परमिशन भी कैसे देगा सर शहबाज शरीफ को? तो डील कर लिया यहूदियों के साथ कल आपने। अच्छा, इनके ये देखना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। वो आप जो भी डील मेकर्स हैं बड़े बड़े, आप कभी भी देख लेना, इसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसमें आर्मी चीफ इन्वॉल्व है, इसमें DGISI इन्वॉल्व है, इसमें बाकी 4-5 पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने चुपचाप अमेरिकन जूइश कांग्रेस के साथ डील कर ली। ठीक है, मैं उस चीज का भी यहां पे नीचे लिंक देना चाहता हूं। कल मैंने उसमें दिया था द चाणक्य डायलॉग्स में, यहां पे लिंक देना। ये लोगों को बोल दिया कि फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के लिए तुम जान दे देंगे, हमारा एटम बम है, हम इसराइल पे एटम बम मार देंगे। ये सारा बन, आसिम मुनीर को पता है कि कौम गधी है, ये खच्चर हैं, इन्हीं का तो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना, पकड़ पकड़ के गलियों से पाकिस्तानियों को चाइना भेजा जा रहा है, वो खाएंगे चाइनीज वहां पे।
उनको पता है, और ये जाके यहूदियों के साथ डील साइन कर दी। अमेरिकन जूश कांग्रेस ने प्रेस रिलीज कर दिया। उसने जो प्रेस रिलीज किया, मुझे कल मैं बता रहा था तो तब भी मुझे हंसी आ रही थी, और मैं 3-4 बार पढ़ा उसको। एक तो मजा आ रहा था पढ़ के, और दूसरी चीज की उसने स्पेसिफिकली, सर ओआईसी की बात है, सऊदी अरब ने वो जो प्रपोजल था वो डाला, 3-4 बार थैंक यू पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहूदी कह रहे हैं पाकिस्तान थैंक यू, पाकिस्तान और थैंक इतने यू। मजे उन्होंने लिटरली, सर ये जिसने प्रेस रिलीज लिखी है ना, वो मजे ले रहा था बैठ के पाकिस्तान की। हाँ, 4-5 बार पाकिस्तान का जिक्र है लगभग हर पैराग्राफ में, हर पाकिस्तान थैंक यू। अगर पाकिस्तान लेड ओआईसी देखो, पाकिस्तान कब से ओआईसी? नहीं, सुनो, इनकी हरामखोरी, जो पाकिस्तान का पंजाबी एलीट है जिसने पाकिस्तान को बेचा है, मैं फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तान का पंजाबी एलीट, इन्होंने क्या करा देखो, अगर वो आप पढ़ोगे, और मैं चाहता हूं एडिटर को जरा आप स्क्रीन पे चलाएं इसको, पाकिस्तानी पंजाबी एलीट की जो हरामखोरी है वो क्या है। वो ये नहीं है कि इन्होंने इजराइल के साथ या यहूदियों के साथ डील करी और पासपोर्ट पे कुछ और लिखा, नहीं, दैट इज नॉट द डील। इन्होंने और मुस्लिम मुल्कों को कन्विंस करा कि इजराइल बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हैं, हम तो देखो, हम तो प्रो इजराइल हैं, हम तो प्रो इजराइल हैं। मुझे अगर पता लगे, इफ आई एम हैप्पी टू डू एनीथिंग फॉर इजराइल, आई एम हैप्पी टू डू एनीथिंग फॉर आईडीएफ, बट दिस पाकिस्तानीज आर हिपोक्रेट्स. So far they've been saying, death to the Jews, death to Israel and all that. And quietly when the Jews show money, these people wag their tails. है ना? ये अपनी पूंछें हिलाते हैं. Yes. This one, yeah. Carry on. और बताओ क्या खबर है? नई मोहब्बत जग रही थी सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में. हाँ, नई खुमारी. नई खुमारी थी यार. मैंने ठीक बोला? खुमारी. 4 बार खुमारी बोलो, गला साफ हो जाएगा. हाँ. खादिजा खातून के बारे में हमने कही. वो तो एक बार बोला जाए तो साफ हो जाता है गला. खादिजा खातून साफ हो गया. देखो ऐसे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गले ही साफ करने लगे. अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या खबर है? तो पाकिस्तान की फॉरेन एडवाइजर है सर, आमना बलोची नाम है सर, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी है सारी, आमना बलोच. वो गई बांग्लादेश. इशाक डार जाने वाला है ना सर बांग्लादेश 24-25 को ऐसा कुछ. तो वहां पे बांग्लादेश में मीटिंग हुई उनकी. अब बांग्लादेशियों ने कहा है कि 1971 के का जो तुमने किया था एट्रोसिटी, उस पर एक पहले रिटर्न माफी मांगो तुम. 4.3 बिलियन पैसे है जो हमारे पुराने सेटलमेंट नहीं हुए 1970 तक, वो हमको दे दो. भोला साइक्लोन आया था 1970s में, उसके 200 मिलियन जो एड वगैरह आई थी वो हमें दे दो. 2 नंगों की मुलाकात. हाँ. दो नंगे मिलके बुर्ज खलीफा खरीद रहे हैं. यार मैं तो आई डोंट नो. देखो क्या 4.3 बिलियन. हाँ. एक नंगे ने दूसरे नंगे से पैसे मांग लिए. बांग्लादेश ने पाकिस्तान, अभी तक क्या बोल रहे थे कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये इस्लामी भाईचारा है. और यहां से भी पाकिस्तानी पंजाबीज फिर कह रहे थे, अरे जी अब तो 1971 के घाव भर गए हैं, हम तो एक ही हैं, और यहां से तुम प्रेशर डालोगे भारत के ऊपर, यहां से हम प्रेशर डालेंगे भारत के ऊपर. ये सारी की सारी इनकी बातचीत चल रही है, खुलेआम चल रही है. अब वो तेज है वहां पे जो बैठा हुआ है, क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस, वो तेज आदमी है. उसने सिंपल सी एक बात बोल ली कि भैया सब प्यार मोहब्बत इस्लाम सब ठीक है, मुसलमान होना सब अच्छी बात है, खजूर की बात करो, टॉक कैश. माफी तो पाकिस्तान मांग लेगा. माफी तो ये पढ़ तो 2 मिनट में पैर में जाते हैं अगर इनका फायदा मिलेगा. पैसा देना पड़ेगा माफी के लिए. आप पैसे दोगे, पाकिस्तान आपके पूरी कौम 25 करोड़ की आपके पैर पकड़ लेगी. गैरत कहते हैं ना पाकिस्तानी, गैरत कहते हैं. ये सबसे बड़ा झूठ है. एक जज्बा झूठ है. जो पाकिस्तानी कहता है वो मुसलमान है, वो भी झूठ बोल रहा है. अरब से आने वाला. ये सब इस मामले में सब. पर अगर पाकिस्तानी को आप पैसे दे दो तो आपके कदमों पे गिर जाएगा कोई भी पाकिस्तानी. जस्ट फॉल एट योर फीट. आप बोलो माफी मांगनी है. आपने देखा इंडियन टीवी चैनल में हर एक चैनल पे बेइज्जती होती है, फिर आ जाते हैं, फिर इंसल्ट होती है, फिर आ जाते हैं, फिर इंसल्ट होती है, फिर आ जाते हैं. क्यों? न जाने तो कितने आपका शिकार हो के फेमस हो गए ना. वो तो कोई बात नहीं, बट एक बात कभी सोचा है, they come on Indian TV channels, they get insulted, they come again, they get insulted. Why? अगर कोई अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी तौहीन हुई है, मैं कभी मुड़ के उस गली में ना जाऊं. जिंदगी भर मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा वहां पे.
ये हर शाम को वही चेहरे बैठ जाते हैं। फिर एंकर इनका फेडर डाउन कर देगा, सुनो सुनो, एंकर इनका फेडर डाउन कर देगा। नहीं, मैं तो वो जैसे बैठते हैं मैं वो बैठा हूँ वैसे। बस फिर ये चिल्लाएंगे, खूब चिल्लाएंगे ऐसे, ये कुछ बोलेंगे। उसका बोलेगा कि हाँ उसका यो अन्य सिंह, पता लगा यही कह रहा होगा। अच्छा, उसका फेड वॉल्यूम 0 कर दिया उसका, ये चिल्ला रहा है, बंदर की तरह उछल रहा है, वो एंकर अपनी बात कर रहा है। एंड एवरी टाइम, व्हाई? सारे पाकिस्तानी नहीं लेते बाय द वे। अच्छा। हाँ, सारे पाकिस्तान, बट 90% टेक, 5 और 10% डोंट टेक ऑल्सो। ऐसे भी हैं जो नहीं लेते, बट 90-95% विल टेक। अब सर बेइज्जती भी करवाएं, पैसे भी ना लें। भाई साहब, मैं एक पर्सनल केस को जानता हूं, मैं आदमी का नाम नहीं लूंगा, मैं केस को जानता हूं जहां पे गेस्ट रिलेशन वाले ने मुझे बताया, ठीक है, कि सर वो रोजा टूटता है ना शाम को, वो दिन थे वो रमजान के इफ्तार से पहले मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। मुझे बताया गेस्ट रिलेशन वाले ने, पर्सनली मेरे सामने की बात है, किसी की झूठी बात नहीं है, मेरे सामने की बात है, सुनी बात नहीं है, कि साहब इफ्तार से पहले मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, तब मैं बैठूंगा। वो बैठा, एडवांस में उसने पैसे मांगे, उसको पैसे मिले, $100-150 जो भी मिले होंगे, उसने करा अपना इफ्तार, उसके बाद बैठा, उसकी बेइज्जती हुई, फिर वापस गया, अगले दिन फिर बैठा हो। सिर्फ पाकिस्तानियों का यह है कि पेमेंट समय पे हो जानी चाहिए। तुम पाकिस्तान को जलील करो, तुम प्रधानमंत्री को वहां के जलील करो, वहां के आर्मी चीफ को जलील करो, पूरे पाकिस्तान का कूड़ा कर दो, फेडर डाउन कर दो, इनकी पर्सनल बेइज्जती करो, सब कुछ करो, पेमेंट टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। देखो, पाकिस्तानी कैन टॉलरेट एनीथिंग एक्सेप्ट डिले इन पेमेंट। डिले इन पेमेंट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। आप इनको बोल दो कि पेमेंट डिले हो गया, इनका नाक से खून निकल जाएगा। आप $100-150 दे दो, यहां पे बैठा के पूरे गाली दो, उसको भड़ास निकालो, सब गाली दे रहे हैं, फोन लाइन खोल दी, वो भी गाली दे रहे हैं, इनसे पूछो, पब्लिक भी गाली दे रही है, he'll get abused, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, बस कहानी खत्म, अगले दिन फिर बैठ जाएगा वो। इज्जत तो आने जाने वाली चीज है पाकिस्तानियों की। अब तो जाने ही जाने वाली चीज है, अब तो आती भी नहीं है। हो गया, टाइम हो गया भाई महेंद्र, ठीक है, चले भाई, इसको खत्म करें, हो गया अपना सारा कुछ। ओके भैया, कल मिलते हैं फिर आपसे, राम राम। अच्छा सुनिए, एक मिनट भाई, कल टुमारो इज आवर लाइव, कल सैटरडे है, शाम को 5 बजे लाइव देखना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, राम राम। जय श्री राम।